हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो करियर लैब के अलग अलग बैचेज में एडमिशन लिए हुए हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बैच में, कोई एएलपी के बैच में लिया है, कोई बीएसपी एचसीएल के बैच में एडमिशन लिया है। और वो बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि सर हम कौन से टॉपिक की वीडियो देखें बीएसपी एचसीएल के एग्ज़ाम के लिए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें बिहार टेक्नीशियन वगैरह की जो पोस्ट आई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए जो आईटीआई किए हुए हैं, तो कौन कौन सी वीडियो इनको देखनी है, तो उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा आज कर देता हूँ। देखो, आपने हो सकता है एएलपी का जो फुल बैच है सीबीटी 1+2 का, उसमें एडमिशन लिया हो सकता है आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लिया हो सकता है आपने बीएसपी एचसीएल के बैच में एडमिशन लिया हो। तो जो बच्चा एएलपी के बैच में लिया होगा फुल बैच में एडमिशन, उसको बीएसपी एचसीएल का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत तो पढ़ना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक की वीडियो अपलोडेड होंगी जो बीएसपी एचसीएल में तो नहीं आएगा, लेकिन एएलपी में आएगा और बाकी एग्जाम में आएगा। ऐसे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बैच में अगर आपने एडमिशन लिया है तो जो बीएसपी एचसीएल का सिलेबस है वो छोटा सिलेबस है, उसको तो पढ़ना है। बाकी भी कई सारे टॉपिक की वीडियो उसमें मिलेंगे आपको जो अलग अलग एग्जाम में आती हैं। तो आप जिस भी बैच में एडमिशन लिए हुए हो, आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा ही पढ़ना है बीएसपी एचसीएल के लिए। बाकी के टॉपिक की वीडियो सर किस काम की आएगी? बाकी के टॉपिक एएलपी में काम आएंगे, लखनऊ मेट्रो के एग्जाम में आप दोगे उसमें काम आएंगे, यूपीपीसीएल टीजी2 में काम आएंगे, या और अलग अलग जो एग्जाम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के हो तो उसमें काम आएंगे। तो बीएसपी एचसीएल के लिए कौन कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना है? जैसे अगर कोई बच्चा कहे सर मुझे सिर्फ अभी बिहार टेक्नीशियन वाला एग्जाम देना है, बाकी एग्जाम मुझे नहीं देना है, तो मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, आपका जो सिलेबस है, नॉन टेक के सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल का सिलेबस अगर मैं देखूं तो ये सिलेबस है आपका 18 टॉपिक आपके मेंशन है। देख पा रहे हो आप? ये 18 टॉपिक आपके मेंशन है। एसी मशीन, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेज, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वीडब्ल्यूएफ या एसी ड्राइव या अंडरग्राउंड केबल। इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं है? देखो, एक तरीके से जो इसका सिलेबस दे रखा है बिहार टेक्नीशियन का, इसमें 2 सब्जेक्ट मेजॉरिटी में दे रखे हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पढ़ना है और दूसरा ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से पढ़ना है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लिख नहीं रखा है, बट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपने करियर लैब के किसी भी बैच में आईटीआई का एडमिशन लिया हुआ है तो एक तरीके से जो मशीन है, मशीन मतलब जो मोटर्स का हिस्सा है वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा वो आपको पढ़ना है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक फोल्डर बना होगा, आप उसको पढ़ोगे तो इसी के अंदर आपको जनरेशन मिलेगा, यानी बिजली को बनाना, जिसमें आपको थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सारी चीजें मिलेंगी जनरेशन के अंदर। बिजली बनाते कैसे हैं ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा आपको। इसी में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल आपको मिलेगी, जो यहाँ पे दे रखा है अंडरग्राउंड केबलिंग 18 नंबर पे दे रखा है, ये आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ पावर आपको सिलेबस में दे रखा है, ये आपका यहां है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसमिट करते हो, हमने बिजली बना लिया, अब कंज्यूमर तक या उपभोक्ता तक उसको पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसमिशन करते हैं। अब ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये कौन कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उन कंडक्टर्स में कौन कौन से लॉसेज होते हैं, उसी में आपको फेरांटी इफेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, उसी में आपको कोरोना पावर लॉस भी पढ़ना पड़ेगा, उसी में आपको रिले, सर्किट ब्रेकर वगैरह के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी ट्रांसमिशन के दौरान जो जो चीजें होती हैं, जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे दे रखा है इसने, सर्किट ब्रेकर सिलेबस में मेंशन कर रखा है, यहां सर्किट ब्रेकर दे रखा है उन्होंने सिलेबस में। तो सर्किट ब्रेकर तो आपको ट्रांसमिशन ऑफ पावर में पढ़ना ही है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ पावर में आप बिना रिले के, बिना सर्किट ब्रेकर के, बिना आइसोलेटर के आप अपना काम नहीं कर पाओगे। या और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं कि ट्रांसमिशन में पावर का लॉस कम से कम हो, ट्रांसमिशन पावर का कैसे किया जाए कि कम से कम पैसे में हमारा काम हो जाए, वो सारी चीजें ट्रांसमिशन ऑफ पावर में पढ़नी है। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो है ये एक तरीके से इसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक फोल्डर बना होगा आपके बैच में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस फोल्डर को आपको पढ़ना है। और उसी के बगल में एक फोल्डर होगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, उसमें केवल क्वेश्चन कराए गए हैं। तो दोनों फोल्डर को देखना, पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखना और उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, जिसमें कई सारे क्वेश्चन कराए गए, जिसमें कई सारी नई चीजें आप सीखोगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको एक तो ये फोल्डर देखना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
ये पूरा आपको देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में वैसे लिखा नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ज्यादा लंबा होता भी नहीं है। तो इसी में आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें, चाहे सर्किट ब्रेकर हो चाहे रिले हो, वो चीजें आपको मिलेंगी। तो एक फोल्डर आपको देखना है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बगल में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। दूसरा फोल्डर आपको देखना है इलेक्ट्रिकल मशीन का। मशीन मतलब हो सकता है आपके बैच में उस मशीन को अलग अलग फोल्डर के नाम से डलवाया गया हो, मैग्नेट के नाम से, फिर ट्रांसफार्मर क्वेश्चन, फिर इंडक्शन मोटर क्वेश्चन, या मोटर क्वेश्चन, ऐसे नाम से डलवाया गया हो। तो आपको जितनी भी मोटर्स हैं सारी की सारी मोटर्स पढ़नी है। देखो उसने लिख रखा है एसी मशीन। एसी मशीन में वो सारी मशीनें आ जाएंगी जो एसी पे काम करती हैं, चाहे वो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, वो सारी मशीनें आ जाएंगी एसी मशीन में। अलग से उन्होंने दे ही रखा है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर, ये आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आपको डीसी मशीन वाइंडिंग पढ़नी है। डीसी मशीन वाइंडिंग में, अब डीसी मशीन में जो वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो साथ साथ आप ये समझ लो कि डीसी मशीन के बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक वर्किंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि डीसी मशीन में वाइंडिंग पढ़ लिया बाकी डीसी मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो डीसी मशीन वाइंडिंग जरूर है, बट डीसी मशीन के बारे में आप पढ़ के जाना। उसके बाद आता है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कई बार इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर बोल देते हैं, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। तो ये आपको पढ़ना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें सडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर, ये आपकी सिंक्रोनस मशीन में आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है मतलब कौन कौन सी वाइंडिंग हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही सकता। ट्रांसफार्मर भी पढ़ के जाना, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका मशीन का कुछ भी नहीं है। तो मशीन में देखो इंडक्शन मोटर हो गई 3 फेज और सिंगल फेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर भी पढ़ के आप जाना, ट्रांसफार्मर पढ़ के आप जाओगे। सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर लिख ही रखा है सिलेबस में, देखो सिंक्रोनस मोटर यहां है और अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर यहां है। इसे ही बोलते हैं, अल्टरनेटर को बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, प्रत्यावर्तक, और सिंक्रोनस मोटर आपकी यहां है। तो ये दोनों चीजें आपकी हो गई, सिंक्रोनस मोटर जनरेटर। डीसी मशीन में वाइंडिंग मेंशन कर रखा है कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पढ़ के जाने, तो डीसी मशीन की भी बेसिक चीजें पढ़ के जाना आप। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन तो आपको पूरा पढ़ना है। मैग्नेट के बारे में यहां कहीं लिख नहीं रखा है कि मैग्नेट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉमन सी चीज है कि बिना मैग्नेट पढ़े आप मशीन को हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा आपका। बिना मैग्नेटिज्म पढ़े, अगर आपको फैराडे लॉ नहीं पता है, आपको हिस्टेरेसिस लॉस नहीं पता है, आपको एडी करंट लॉस नहीं पता है, आपको बीएच करो नहीं पता है, आपको सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में नहीं पता है, तो आप मशीन में क्या ही पढ़ोगे। एक तरीके से अगर मशीन उसने लिख दिया तो मशीन के लिए जो फाउंडेशन है, आधारभूत, वही तो है मैग्नेटिज्म। पूरी की पूरी मशीन मैग्नेटिज्म पर ही बेस्ड है। तो आपको मैग्नेट तो पढ़ना ही, बिना उसके पढ़े ना तो आपको इंडक्शन मोटर समझ में आने वाली है, ना तो ट्रांसफार्मर, ना तो सिंक्रोनस मशीन समझने आने वाली है। तो मैग्नेट आपको पढ़ के जाना है। कई बार आप नादानी करते हो कि सर सिलेबस में कहीं मैग्नेट लिखा ही नहीं, क्या उसको छोड़ दें। अरे चिंटू, सिलेबस में मैग्नेट नहीं लिखा है, लेकिन बिना मैग्नेट के इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो समझ में नहीं आएगी। तो आप उसको पढ़ करके जाना, मैग्नेट पढ़ करके जाना है। तो आपको मशीन पूरा पढ़ करके जाना है एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे अपने बीएसपी एससीएल के एग्जाम के लिए, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ करके जाना है आपको बीएसपी एससीएल के एग्जाम के लिए। तो आपने जिस भी बैच में एडमिशन लिया होगा, अब अलग अलग टाइप के बैचेज कर रहे पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के हैं, तो जो भी टॉपिक होगा ना, अगर आप देखोगे कई बार, तो उस टॉपिक के बगल में उस टॉपिक के क्वेश्चन का भी फोल्डर संभवतः होगा। अगर आपने 3-4 महीने पुराने किसी बैच में एडमिशन लिया होगा, तो पहले आप जो टॉपिक थ्योरी वाला फोल्डर होगा उसको देखना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन वाला फोल्डर देखना टाइम निकाल करके। क्वेश्चन वाले फोल्डर में भी कई सारे नए नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। तो आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पूरा पढ़ करके जाना, और मशीन, यानी मशीन में चाहे मैग्नेट हो, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जितनी भी मोटर्स हैं वो सब पढ़ करके आपको जाना। हाँ, सिलेबस में जो दे रखा है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना आप। उसके अलावा इल्यूमिनेशन आप पढ़ करके जाना। इल्यूमिनेशन नाम से एक फोल्डर बना होगा, इल्यूमिनेशन नाम से एक फोल्डर आपके बैच में बना होगा, और अगर नहीं बना हुआ है तो अपलोड करा दिया जाएगा, उसकी चिंता आप मत लो। इल्यूमिनेशन पढ़ के जाना है। इंडस्ट्रियल वायरिंग है जैसे, या फिर मशीन कंट्रोल कैबिनेट है, ये बीएसपी एससीएल के बैच में कराया जाएगा लाइव में। उसके बाद आपका आता है पावर जनरेशन, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ट्रांसमिशन ऑफ पावर भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ये जो ड्राइव वगैरह है ये आपको कराया जाएगा, अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। बचा क्या? कुछ भी नहीं। डीसी ड्राइव भी आपको करा दिया जाएगा, डीसी ड्राइव लाइव में करा दिया जाएगा। बीएसपी एससीएल के बैच की बात मैं कर रहा हूं।
तो आपका सिलेबस में अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो 2-2.5 सब्जेक्ट ही हैं। एक मशीन है, दूसरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको डिप्लोमा या बीटेक के बच्चे पावर सिस्टम नाम से भी जानते हैं। एक मशीन है जिसमें कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर वगैरह है, और दूसरा आपका बिजली को बनाना और बिजली का ट्रांसमिशन करना, स्थानांतरण करना। ये 2 मेन सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट अगर आधा अधूरा कोई है तो इल्यूमिनेशन है, थोड़ा सा आपको पढ़ के चले जाना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नाम से भी एक फोल्डर बना होगा, लिखा होगा देखो, डोमेस्टिक अप्लायंसेज, घरेलू उपकरण, कि हम अपने घर में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उनसे रिलेटेड जो सवाल आ सकता है। जैसे प्रेस आप यूज करते हो, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। या और भी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, वो सारी चीजें। तो घरेलू उपकरण का भी एक फोल्डर बना होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के नाम से, उसको भी देख करके जाना। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वाला फोल्डर देख करके जाना, इल्यूमिनेशन का फोल्डर देख करके जाना, मशीन का फोल्डर देख करके जाना। हो सकता है केवल मशीन नाम से फोल्डर बना हो जिसमें सारी वीडियो हो, या हो सकता है अलग अलग मोटर के नाम से फोल्डर बना हो। तो सारी मोटर मशीनें पढ़ के आपको जानी है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नाम से फोल्डर बना होगा, उसको पूरा आप देख करके जाना। उसमें चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन की 1-2 वीडियो जो होगी, लास्ट की 2-4 वीडियो, उसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो आप। मगर ट्रांसमिशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं भाई। हमने ट्रांसमिशन किया तो ट्रांसमिशन में कंडक्टर की जरूरत पड़ी होगी, एसीएसआर कंडक्टर। फिर एसीएसआर कंडक्टर से सवाल आ गया कि कौन से कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। पहले कॉपर यूज किया, फिर एल्यूमिनियम यूज किया, फिर अब एसीएसआर कंडक्टर आ गया। उस कंडक्टर में पावर लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, उस कंडक्टर में बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसमें कोरोना क्यों होता है, कैसे होता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। अब उसी कंडक्टर के लिए लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें ट्रांसमिशन में ही आ गई। ये मत सोचना सर ट्रांसमिशन में बस छोटा सा ही कोई टॉपिक होगा, नहीं, ट्रांसमिशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है भाई। बिजली अगर जैसे गुजरात में बनी और दिल्ली तक पावर को ट्रांसमिट करना है, तो दिल्ली से गुजरात तक इलेक्ट्रिसिटी भेजना है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे। उन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना होगा। तो आपको देख में समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। मोटे मोटे तौर पे मशीन है जो पूरी पढ़नी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ना है, इल्यूमिनेशन नाम से फोल्डर बना होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नाम से फोल्डर बना होगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बगल में क्वेश्चन का भी एक फोल्डर बना होगा, उसको भी देखना। आप स्पीड में थोड़ा देख लेना, मगर देखना। ऐसे मोटर अगर आप देख रहे हो तो उसके बगल में भी क्वेश्चन बना होगा, तो आप देखना। खैर, जो बीएसपी एचसीएल का बैच है, अभी जो बैच चल रहा है, उसमें मैं मशीन तो लाइव पढ़ा रहा हूं। बीएसपी एचसीएल के बैच में मशीन में लाइव पढ़ा रहा हूं, तो उसमें तो एक ही फोल्डर भी बना होगा मशीन का। पुराने जो बैचेज हैं इसमें कंप्लीट हो चुका है, उसमें क्वेश्चन का भी कुछ फोल्डर बना होगा, जैसे इंडक्शन मोटर या मोटर मोटर क्वेश्चन उसके बगल में बना होगा। तो क्वेश्चन वाला देखना, मगर बाद में देखना। ये कहानी है। अब क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ के नहीं जाने हैं, वो आपके हो सकता है बैच में अपलोडेड हो। अपलोडेड इसलिए होंगे क्योंकि कई बार बच्चा और भी बहुत सारे एग्जाम को देता है और उस एग्जाम में वो टॉपिक्स काम आते हैं। बीएसपी एचसीएल के लिए तो इतना ही टॉपिक आपको काफी है। आप देख लो इसको। ये सिलेबस है आपका, एसी मशीन से लेकर के अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन वाइंडिंग। दिख रहा है ना? ये है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये सिलेबस आपके बीएसपीएससीएल के जो बैच है उसमें अपलोड कराया गया है। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ के जाने हैं? देखो, आपने किस बैच में एडमिशन लिया है, टीआई इलेक्ट्रीशियन के, मैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं ये वीडियो हर बैच का बच्चा देखेगा। तो आप अगर सिर्फ बीएसपीएससीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप सेल एंड बैटरी छोड़ के जाना, नहीं पढ़ना है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग छोड़ करके जाना, मेटल एंड एलॉय छोड़ करके जाना। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में एक आध वीडियो वायरिंग वगैरह की जो होगी वो मैं अपलोड करवा दूंगा, और देख लेना इंडस्ट्रियल वायरिंग के फोल्डर में। ये आपको छोड़ करके जाना है। सेफ्टी एंड फायर आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ना है बीएसपीएससीएल के लिए। सोल्डरिंग एंड हीटिंग नहीं पढ़ना है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र नहीं पढ़ना है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाकी सारे एग्जाम में आता है, मगर बीएसपीएससीएल के एग्जाम में नहीं आता है। तो ये आपको छोड़ करके जाना है बीएसपीएससीएल के लिए। लेकिन अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हो और किसी एग्जाम की, तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ बीएसपीएससीएल को टारगेट कर रहा है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट छोड़ करके जाना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ करके जाना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ करके जाना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है डायोड है, सेमीकंडक्टर है, बीजेटी, एफई, मॉसफेट, जीना डायोड, ये सब नहीं पढ़ना है। डिजिटल में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, लॉजिक गेट, बुलियन, अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। ये सब नहीं पढ़ना है। अब आपको लगेगा सर हमारे बैच में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वीडियो अपलोड कराई गई है। वो इसलिए अपलोड कराई गई क्योंकि ये टॉपिक नॉर्मली
हर एग्जाम में आ ही जाता है, बिहार में नहीं आ रहा वो अलग बात है। इसलिए ताकि इस एग्जाम को देने के बाद अगर कोई और एग्जाम आपका आए और उसमें मेजरमेंट टॉपिक हो तो आप इसी बैच से पढ़ लो, अगर बीएसपी एससीएल के बैच में कोई बच्चा एडमिशन लिया होगा तो, कि वो तुरंत दूसरा बैच उसको ढूंढना ना पड़े। इसलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके बैच में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको बीएसपी एससीएल के लिए नहीं देखना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में नॉर्मली दो फोल्डर आपको दिखेगा, एक डीसी का और एक एसी का। बेसिक इलेक्ट्रिकल 1 डीसी नाम से और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल 2 एसी नाम से, ये दो फोल्डर आपको दिखेंगे। मैं बता दूं ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, दिस इज फाउंडेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ये हर सब्जेक्ट को समझने के लिए बिल्कुल आधारभूत है, मगर ये आपके बीएसपी एससीएल में मेंशन है नहीं। तो इसको फिर अभी पढ़ के जानने की क्या जरूरत, आपके पास टाइम भी कम है। आपको वो टॉपिक्स पहले पढ़ने चाहिए जो आपके एग्जाम में मेंशन है। तो आपको इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ के नहीं जाना है जो लिखा हुआ है। जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं बीएसपी एचसीएल के लिए नहीं पढ़ के जाना है। सर एएलपी के लिए भी नहीं पढ़ना, क्या एएलपी के लिए सब पढ़ना है? सर यूपीपीसीएल के लिए सब पढ़ना है, घास भूसा सब पढ़ना है। जब कोई एग्जाम देने जाते हो तो उसका सिलेबस देखा करो एक बार। मैं तो किसी बैच में जब पढ़ाता हूं नॉर्मली कोई टॉपिक, तो मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि इस बैच में हर बच्चा एडमिशन लेगा, हर एग्जाम को टारगेट करने वाला। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आपको बीएसपी एचसीएल के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन एएलपी के लिए पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 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 आप ये जो सब्जेक्ट देख रहे हो इतने सारे, इसको समझने के लिए जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है सारे सब्जेक्ट्स, इसको समझने के लिए, जैसे मशीन है, मशीन को अच्छे से समझने के लिए या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझने के लिए आपको एसी के बारे में पता होना चाहिए कि एसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, या एसी के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एसी के लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या फेज डिफरेंस क्या होता है, या पावर फैक्टर क्या होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं भी एसपीएससीएल के, लेकिन जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे बार बार आएगा पावर फैक्टर, बार बार आएगा पावर फैक्टर। मैं बोलूंगा पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर लगा दो, चिंटू को पावर फैक्टर का पता ही नहीं है कि कॉस थीटा या कॉस फाई पावर फैक्टर होता है। मैं बोलूंगा ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन जो है E बराबर 4.44 YMF इंटू एन, ये जो ईएमएफ ई है ये इक्वेशन है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ की, ये आरएमएस वैल्यू है। चिंटू लगेगा आरएमएस वैल्यू क्या होती है सर? वर्ग माध्य मूल मान। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भले ही आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर उसकी कई सारी चीजें हैं जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, इस्तेमाल में आएंगी, जो सिलेबस आपको दे रखा है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अगर आप बीएसपी एससीएल के एग्जाम को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हो तो भी आप अपने बैच में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एसी का फोल्डर होगा, इस फोल्डर की कम से कम 1 2 3 4 5 से 6 वीडियो देखना। आप कम से कम 5-6 वीडियो देख लेना, इतनी वीडियो आप देख लेना इस बैच की, उसके बाद की छोड़ देना आप, अगर सिर्फ बीएसपी एससीएल की बात कर रहे हो तो। क्योंकि इतनी वीडियो जब आप देखोगे, एसी वाली, डीसी वाली छोड़ देना, डीसी वाली छोड़ देना, एसी वाली जब आप 5-6 वीडियो देख लोगे तो इससे आपको बहुत सारी बेसिक चीजें पता चलेंगी जो मशीन में काम आएंगी। सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे, डीसी मशीन पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, या इंडक्शन मोटर पढ़ोगे, या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, तो आपको एसी के बारे में कुछ आधारभूत चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको शुरू की 5-6 वीडियो देखनी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल 2 एसी नाम से एक फोल्डर आपके बैच में होगा, उसकी 5-6 वीडियो देखनी है। वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर उस टॉपिक की बिना समझ के आप आगे की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। डीसी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट देखो ये भी है, लेकिन एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है, टाइम कम है, इसलिए डीसी वाला फोल्डर आप अभी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन बिना ओम्स लॉ के, बिना ये सारी चीज़ों के आपको अच्छा लगेगा नहीं पढ़ने में, मगर टाइम कम है तो डीसी वाला फोल्डर आप छोड़ देना अभी के लिए। ठीक है, आप क्या करना, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में डीसी और एसी 2 चीज़ें होती हैं, डीसी पूरा भी छोड़ के जाना। एसी के शुरू के 4-5 वीडियो, 6 वीडियो, 4 वीडियो, जितना आपको लगे, मतलब 5-6 वीडियो तक देख लेना, उसके बाद बाकी एसी की वीडियो आप छोड़ देना। ठीक है, फिर क्या करना, फिर जो आपका सिलेबस मैंने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़नी है तो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना आप, या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना तो उसको पढ़ना आप। फिर बीएसपी एससीएल का पेपर जब आपका हो जाए, बीएसपी एससीएल का पेपर हो जाए, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टार्ट करना, पूरा डीसी देखना, पूरा एसी देखना, पूरा डीसी देखना, पूरा एसी देखना, बिहार का पेपर देने के बाद, क्योंकि और कोई पेपर दोगे तो वहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल आता ही आता है। उसके बाद फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना बिहार का पेपर देने के बाद एएलपी के लिए, या बाकी का मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब टॉपिक पढ़ना बिहार का पेपर देने के बाद।
ठीक है, क्योंकि बिहार का पेपर होने के बाद भी आपके बहुत सारे एग्जाम मिलने वाले हैं। तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैंने बताया। ये वीडियो जो मैंने बनाई है बिहार टेक्नीशियन के एग्जाम के हिसाब से बनाई, क्योंकि इसका सिलेबस ट्रेड का लिमिटेड है। नॉर्मली बाकी जब एग्जाम आप देते हो तो वहां पे सिलेबस काफी पूरा का पूरा जो नॉर्मल सिलेबस होता है उसका 80-90% हिस्सा रहता ही है, इसलिए उसके सिलेबस की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज, सिलेबस जो मेंशन कर रखा है इसे ही फॉलो करे तब तो। हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा ले जो सिलेबस में ना हो और वहां से सवाल आ जाए। होने को देखो कुछ भी हो सकता है। मैं तो खैर यही मान के चलूंगा कि जो सिलेबस मेंशन है सवाल वहीं से आएगा। हो सकता है बेसिक इलेक्ट्रिकल से भर भर के सवाल दे दे और कल आपको सर सिलेबस में था नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिकल हम पढ़ के नहीं गए थे। तो ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए। नॉर्मली जो पुराने बच्चे होंगे वो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छे से पढ़ के ही जाएंगे। जो बच्चा सिर्फ बीएसपी एससीएल के लिए होगा, धोखा उसके साथ होगा कि सर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल छोड़ के गए, वहां से सवाल आ गया। खैर अभी के लिए आप यही मान के चलो कि जो सिलेबस में मेंशन है वहीं से सवाल आएगा, उन्हीं टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आप बीएसपी एससीएल के लिए छोड़ के आना, एसी की 5-6 वीडियो आप देख लेना, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी अगर आप एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब की और किसी राज्य में जो वैकेंसी आती है मेट्रो वगैरह की, तो उसमें लगभग सारे के सारे टॉपिक्स ही आते हैं। आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जितना है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मशीन से लेकर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के सब कुछ आएगा। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मशीन पढ़नी है पूरा, मशीन में वाइंडिंग पे थोड़ा ध्यान देना, अल्टरनेटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना। डीसी मशीन जब पढ़ना तो उसमें वाइंडिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। उसके अलावा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आप पूरा पढ़ना कि जनरेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जिससे परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत जो हैं उसके बारे में पढ़ना। और जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वगैरह है वो आप तो पढ़ के जाओगे ही, जैसे घरेलू उपकरण है, या जो ड्राइव वगैरह का पार्ट है ना, ये बीएसपी एससीएल के बैच में मैं कराऊंगा। जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जो चीज़ें नई हैं, जैसे VWF कंट्रोल है या एसी ड्राइव डीसी ड्राइव है, ये आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बैच से रिलेटेड जो बीएसपी एससीएल का सिलेबस है अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई अगर डाउट आपके मन में है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए आप अपने सिलेबस पे ही ध्यान दीजिएगा, बीएसपी एससीएल वालों कि जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ठीक है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है, एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपने लगभग पूरी ही मशीन पढ़नी है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग पूरा ही पढ़ना है। उसी में रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज सब आ जाएगा, आपका आइसोलेटर या लाइटनिंग अरेस्टर या सब कुछ आ जाएगा उसी में। और दो चार टॉपिक हैं, जैसे आपका इल्यूमिनेशन है, डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव है, ये सब भी आपका कवर हो जाएगा बीएसपी एससीएल के बैच में। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बीएसपी एससीएल के बैच में कराया जाना चाहिए तो उस बैच में कराया जाएगा लाइव में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो सिलेबस से रिलेटेड डाउट था बिहार टेक्नीशियन के एग्जाम को लेकर के वो डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।